रेडी स्टार्ट। आज भारतीय राजनीति में फैले भ्रष्टाचार और उच्च संवैधानिक पदों के लिए नेताओं के बीच मची होड़ को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि देश ने कभी किसी ऐसे महापुरुष को भी देखा होगा जिसने अपनी जीत की पूर्ण संभावना के बाद भी यह कहा हो कि यदि एक व्यक्ति भी मेरे विरोध में हुआ तो उस स्थिति में मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहूंगा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही महान राजनेता थे जिनके लिए पद नहीं बल्कि देश का हित सर्वोपरि था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित मुगल सराय नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद एक शिक्षक थे जो शास्त्री जी के जन्म के केवल 1.5 वर्ष बाद स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद उनकी मां रामदुलारी देवी उनको लेकर अपने मायके मिर्जापुर चली गईं। शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना के घर पर ही हुई। पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऊपर से उनका स्कूल गंगा नदी के उस पार स्थित था। 27 मई 1964 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश का साहस एवं निर्भीकता के साथ नेतृत्व करने वाले नेता की जरूरत थी। जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में मोरारजी देसाई और जगजीवन राम जैसे नेता सामने आए तो इस पद की गरिमा और प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए शास्त्री जी ने चुनाव में भाग लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अंततः कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कामराज ने कांग्रेस की एक बैठक बुलाई जिसमें शास्त्री जी को समर्थन देने की बात की गई और 2 जून 1964 को कांग्रेस के संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता स्वीकार किया। इस तरह 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। गांधी जी की प्रेरणा से ही शास्त्री जी अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने बाद में काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि भी प्राप्त की। इससे पता चलता है कि उनके जीवन पर गांधी जी का काफी गहरा प्रभाव था और बापू को वे अपना आदर्श मानते थे। वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण 2.5 वर्ष के लिए जेल में भेज दिए जाने के साथ ही उनके स्वतंत्रता संग्राम का अध्याय शुरू हो गया था। कांग्रेस के कर्मठ सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू की। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें पुनः जेल भेज दिया गया। वर्ष 1946 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने शास्त्री जी को अपना सभा सचिव नियुक्त किया तथा वर्ष 1947 में उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। गोविंद वल्लभ
पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। उनकी कर्तव्य निष्ठा और योग्यता को देखते हुए वर्ष 1951 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वर्ष 1952 में नेहरू जी ने उन्हें रेल मंत्री नियुक्त किया। रेल मंत्री के पद पर रहते हुए वर्ष 1956 में एक बड़ी रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिक आधार पर मंत्री पद से त्यागपत्र देकर उन्होंने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी कर्तव्य निष्ठा एवं योग्यता के साथ-साथ अनेक संवैधानिक पदों पर रहते हुए सफलतापूर्वक अपने दायित्वों को निभाने का ही परिणाम था कि 9 जून 1964 को वे सर्वसम्मति से देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। शास्त्री जी के निधन से देश की जो क्षति हुई उसकी पूर्ति संभव नहीं, किंतु देश उनके तप, निष्ठा एवं कार्यों को सदा आदर और सम्मान के साथ याद करेगा। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मृत्युपरांत वर्ष 1966 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तीव्र प्रगति एवं खुशहाली के लिए आज देश को शास्त्री जी जैसे निस्वार्थ राजनेताओं की आवश्यकता है। स्टॉप।